this is Kajal and welcome back on my channel BTS Fairy Tale World. So guys, today's story title is When You Are Too Young for Him. So guys, I hope you will like it. So let's begin. So यहाँ पे हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है 10 साल की येन से, जो कि एक कैफ़े में जाती है कपकेक लेने के लिए। और वो कैफ़े में अपने से 10 साल के बड़े लड़के को देखती है और वो उसे पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है। तो तायांग उससे पूछता है, जो कि कैफ़े का ओनर रहता है, कि बेबी तुम्हारा नाम क्या है। तो इस पे येन अपना नाम बताती है और तायांग फिर उसे अपना नाम बताते हुए बोलता है कि तुम मुझे ताई ताई भी बोल सकती हो। जिस पे येन काफ़ी ज़्यादा ब्लश करती है और फिर तायांग उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। जहाँ पे वो तायांग को काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हुए बताती है कि मुझे कपकेक चाहिए, और फिर वो उसके हेयर को रफ़ल करते हुए अपनी बॉक्सी स्माइल पास करता है, जिसे वो देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। सो अब इसी तरह से टाइम पास हो जाता है और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड हो जाते हैं। और येन हमेशा उसके कैफ़े में आया करती है और येन को तायांग से काफ़ी ज़्यादा प्यार हो जाता है और वो उसके बिना अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकती। बट सैडली तायांग उसे अपनी सिस्टर की तरह ट्रीट करता है। तो यहाँ से टाइम पास होके 10 साल बाद का सीन आता है, जहाँ पे येन तायांग को प्रपोज़ करती है और वो उसको रिफ्यूज़ करता है और उन दोनों के एज गैप के बारे में उसको समझाता है और कहता है कि तुम अपनी तरह यंग लड़की डिज़र्व करती हो लड़के को। जहाँ पे येन उसको मना करते हुए कहती है कि नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए और तुम ही मेरे लिए सबसे बेस्ट हो। जहाँ पे येन बोलते हैं कि एज मैटर नहीं करता, लेकिन तायांग उसे सोसाइटी को लेकर बताता है कि मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूँ, सोसाइटी क्या कहेगी। तो येन उससे गुस्से में कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना बिल्कुल भी। तो तायांग कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट एक बहन की तरह। जहाँ पे येन थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है और वो उसके हेयर को रफ़ल करता है। फिर तायांग बोलता है, ओके छोटी बहन, अब बहुत टाइम हो गया, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। तो येन उससे गुस्सा होते हुए बोलती है, ओके ठीक है मैं जा रहा हूँ, मुझे एक किस दो। फिर वो उसके फोरहेड पे किस करता है और वो दोनों गुड बाय करते हैं एक दूसरे को। फिर तायांग सोचता है कि येन तुम मुझे पागल कर दोगी। फिर नेक्स्ट डे हो जाता है, जहाँ पे येन तायांग से मिलने के लिए उसके कैफ़े जाती है। सो यहाँ पे येन अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और वो अब तायांग से मिलने के लिए जा रही है और काफ़ी खुश होती है। तो जैसे वो तायांग के कैफ़े पहुँचती है और गेट ओपन करती है, वैसे उसके जो चेहरे पे स्माइल रहती है वो चली जाती है और येन कैफ़े से रोते हुए भाग जाती है। तो यहाँ पे सीन ये था कि तायांग अपनी फ्रेंड जीहू के साथ था, जो कि येन को आते हुए देखता है और फिर उसे टीज़ करने का सोचता है। तो जैसे वो एंटर होने वाली रहती है तो वो उसके चिक्स पे किस कर लेता है और येन ये देख लेती है। जहाँ पे जीहू से पूछते कि यार तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो बोलता है कि तुमने वो लड़की देखी जो बाहर थी, मैं उसे टीज़ करना चाह रहा था। जहाँ पे जीहू से मना करती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या पता तुम एक दिन उसे खो दो। जहाँ पे तायांग के मन में सच में थोड़ा सा खौफ बैठ जाता है कि क्या होगा अगर वो उसे खो देगा तो। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है येन की तरफ, जो कि रोते हुए रोड क्रॉस कर रही होती है और काफ़ी ज़्यादा उल्टा सीधा सोच रही होती है तायांग के बारे में कि वो ऐसा क्यों करता रहता है। फिर उसे ना कार की हॉर्न सुनाई देती है और वो अपनी साइड में देखती है, जहाँ पे वो कार को देख के भी नहीं हिलती और लास्ट में वो मम्बल करती है कि आई लव यू तायांग सो मच। सो यहाँ पे 1 महीने का टाइम बीत चुका है और वो तायांग अपने कैफ़े में बैठ के सोच रहा होता है कि 1 महीने हो गए, अभी तक येन क्यों नहीं आई, क्या वो मेरे से मूव ऑन हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो थोड़ा सा घबरा जाता है। फिर वो सोचता है कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए और मुझे फ्रेश एयर लेने के लिए थोड़ा सा बाहर जाना चाहिए। तो तायांग यहाँ पे फुटपाथ पे खड़ा होता है, फ्रेश एयर ले रहा होता है। तो उसे एक फैमिलियर फिगर दिखता है, जिसे वो देख के सोचता है कि येन तो नहीं है। तो उसके पास जाके देखता है तो वो येन ही रहती है और वो फिर उससे पूछता है कि येन तुम इतने दिनों से कहाँ थी, तुम क्या ठीक हो। तो यहाँ पे येन तायांग को पहचानने से इनकार कर देती है, जिसकी वजह से तायांग की तो जैसे दुनिया हिल सी जाती है पूरी। और वो अपने शेकी वॉइस से पूछता है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचान पा रही। जहाँ पे येन तायांग को मना करते हुए अपने पास्ट के बारे में बताती है कि उसके एक्सीडेंट के बारे में कि कैसे कहाँ हुआ और कैसे वो अपना पास्ट भूल गई, और बताती है कि मैं यहाँ पे फ्रेश एयर लेने के लिए आई हूँ। ये सुन के तायांग के तो हाथ पैर काँपने लग जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उस सब का ज़िम्मेदार वो है। फिर येन उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ और तुम्हारा नाम क्या है और मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ।
लेकिन तायांग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है और हर्ट होता है ये सुन के कि वो उसे नहीं पहचान पा रही है। लेकिन वो सोचता है कि उसे तो अच्छा लगना चाहिए कि वो भूल गई कि वो उससे प्यार करती थी। तो ये इनको वहाँ तायांग अपना नाम बताता है और उसे अपना फ्रेंड बताता है। फिर ये इन तायांग को इनवाइट करती है हैंग आउट करने के लिए ताकि वो दोनों एक दूसरे को और अच्छे से जान पाए। यहाँ पे तायांग सोचता भी है कि क्या उसे कन्फेस कर देना चाहिए, लेकिन फिर तायांग को उस कार एक्सीडेंट के बात याद आ जाती है और उसे फील होता है बहुत ज़्यादा गिल्टी। और अब यहाँ सीन उल्टा हो गया था। तायांग को ऐसा फील हो रहा था कि वो उसे अपने भाई की तरह देखती है। तो यहाँ पे तायांग मूव ऑन करने का सोचता है और वो सोचता है कि वो अपनी ग्रैंड माँ के पास देगू चला जाएगा, अपने होम टाउन। फिर यहाँ पे ये तायांग से उसकी एज पूछती है, जहाँ पे वो बताता है कि वो उससे 10 साल बड़ा है। तो ये कहती है ये तो काफ़ी बड़ा एज गैप है। तो यहाँ पे तायांग ये इनको बताता है कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा और मैं जा रहा हूँ अपने होम टाउन देगू। जो ये पूछती है क्यों और तुम किसके पास रहोगे, तो वो अपनी ग्रैंड माँ के पास बताता है। फिर ये तायांग से पूछते हैं कि तुम कब जा रहे हो, तो वो बोलता है कि मैं कल जा रहा हूँ। तो शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं इतनी जल्दी तुम जा रहे हो मुझे छोड़ के, लेकिन मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस करूँगी। फिर तायांग कहता है मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगा, और वो बोलता है कि काफ़ी लेट हो चुका है, अब तुम अपने घर जाओ, ठीक है। तो वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। तो यहाँ पे ये सोचते हैं कि अभी 2 ही हफ्ते हुए हैं हमें मिले हुए, लेकिन मुझे कुछ स्ट्रेंज सी फीलिंग आती है तायांग के साथ। तो यहाँ पे वो ये सोचती है कि रियल में तायांग है कौन मेरा, क्या सिर्फ एक दोस्त। ऐसा सोचते हुए अपने घर जाती है और वो जाके फिर शावर लेती है और अपने नाइट ड्रेस चेंज करती है और वो सोचती है कि सोने से पहले कुछ बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे वो सभी बुक्स के बीच में ना एक डायरी देखती है। तो वो सोचती है क्या ये डायरी मेरी है, और वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाती है उसे पढ़ने के लिए। जहाँ पे वो उस डायरी को ओपन करती है और उसके फर्स्ट पन्ने पे लिखा रहता है मी एंड माई लव। तो जब वो अगला पन्ना पलटती है जिस पे लिखा रहता है कि जैसे हर किसी का एक आशिक और प्यार होता है, उसी तरीके से मैं भी, मेरी लाइफ में भी एक है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो मेरे से 10 साल बड़ा है, जिसका नाम किम तायांग है। लेकिन बुरी बात तो ये है कि वो मुझे हमेशा अपनी सिस्टर की तरह देखता है और यही सोचता है कि सोसाइटी क्या सोचेगी हमारे बारे में अगर हम दोनों साथ हो गए तो। लेकिन मैं किसी भी कीमत पे गिव अप नहीं करूँगी। पागल उसके पीछे बहुत ज़्यादा, ऐसा वो डायरी में लिखती है। और लिखती है कि सिर्फ उसी को देख के ही दिल मेरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और उसकी बॉक्सी स्माइल को देख के दिल बहुत ज़्यादा हार्ट मेल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे टाइम स्किप हो जाता है और ये पूरी डायरी पढ़ लेती है और उसे समझ आ जाता है कि क्यों उसे उसके साथ अलग सा कनेक्शन फ़ील होता था। और यहाँ पे वो तायांग को कॉल करती है और उससे पूछती है कि तुम सुबह कितने बजे जाओगे ट्रेन स्टेशन पे, और वो बताता है कि 7 बजे। क्यों? और तायांग की आवाज़ से पता चल रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था या वो रोया है काफ़ी ज़्यादा। उसकी वॉइस बहुत ज़्यादा क्रैक रहती है। लेकिन ये तायांग को कुछ नहीं बोलती और गुड नाइट बोल के फिर कहती है सो जाने को। तो यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है और सुबह सुबह ये उठ के 6 बजे जाती है तायांग के लिए स्टेशन पे, और वो नीचे जाती है डाउनस्टेयर। तो उसकी ग्रैंड माँ पूछती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई आज सुबह, जिसमें ये अपनी दादी को सब कुछ बताते हैं और ये भी बताते हैं कि आज तायांग देगू जा रहा है। जहाँ पे ये इनकी दादी बताती है कि तुम उससे बहुत समय से प्यार करते हो, जब से तुम 10 साल की थी। फिर ग्रैंड माँ बोलते हैं कि मेरे को लगता है कि काश वो समझ जाए अभी इस बातों को, और ये कहते हैं कि हाँ दादी मुझे भी ऐसा ही लगता है। और इसके बाद दोनों एक दूसरे को बाय करते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेशन पे पहुँच जाती है और वो ये सोचते हैं कि काश तायांग अभी यहीं पे हो। तो वो जैसे ही स्टेशन पे एंटर करती है वो काफ़ी सारे लोगों को देखती है, लेकिन उन सब के बीच में वो एक फैमिलियर फिगर देखती है, और वो था तायांग। जहाँ पे वो भीड़ के बीच में से तायांग ओपा चिल्लाती है और वो उसे पीछे मुड़ के देखता है और उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा स्वेलन होती है और वो रो रहा होता है, और वो येन को देख के फिर अपने आंसुओं को साफ़ करता है। जहाँ पे येन तायांग के पास भागते हुए जाती है और तायांग उससे रीज़न पूछता है यहाँ आने का। फिर येन कहती है कि मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, और येन अपनी आँखों में आंसू लिए हुए पूछती है क्या तायांग तुम मुझसे प्यार करते हो। जहाँ पे तायांग एकदम शांत हो जाता है सुनने के बाद, और वो सोचता है कि नहीं मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मतलब समझ रहे हो, उसके हाथों से आके दोबारा निकल जाएगा वो चीज़। जहाँ पे तायांग कुछ नहीं बोलता, जिसका मतलब ये नहीं समझती है। तो ये आँखों में आंसू लेकर और रोते हुए बस वहाँ से जाने वाली रहती है।
लेकिन तायांग येन का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और उसे किस करता है गाइस, लिप टू लिप किस। और यहाँ पे दोनों रो रहे होते हैं और येन उसको फिर अपनी तरफ खींच के उसे और ज़्यादा डीप करती है किस। तो यहाँ पे दोनों किस ब्रेक करते हैं और येन काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। तो तायांग स्माइल करता है काफ़ी वीकली और फिर उसके आंसुओं को साफ़ करता है। और तायांग कहता है कि मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ, मुझे ये एहसास जब हुआ जब तुम मुझे छोड़ के चली गई थी 1 महीने के लिए। और येन कहते हैं कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। जहाँ पे तायांग उसे कहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन उस कार एक्सीडेंट के पीछे मैं एक बहुत बड़ा रीज़न था। जहाँ पे येन कंफ्यूज होकर पूछती है मतलब, और वहाँ पे तायांग उसे सच बताता है कि कैसे उसने येन को टीज़ करने के लिए अपनी फ्रेंड को किस किया और फिर ऐसा ये सब हो गया। लेकिन तायांग कहता है कि इस चीज़ के लिए तुम मुझसे हेट कर सकते हो अगर तुम चाहो। वो ऐसा बोल ही रहा होता है लेकिन येन उसके लिप पे पैक करती है, जिससे तायांग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और येन कहती है मैं तुमसे कभी हेट नहीं करूँगी। और आखिरकार हम दोनों साथ आ ही गए और वो दोनों काफ़ी एक दूसरे को टाइटली हग करते हैं। और तायांग कहता है कि मुझे ना बुढ़ा इंसान मत बुलाना, अगर मैं बड़ा हो जाऊँगा तो, ओल्ड हो जाऊँगा तो। जहाँ पे येन बहुत तेज़ की हंसती है और बोलते हैं कि आई लव यू सो मच माई ओल्ड मैन फॉर एवर। फिर तायांग से आई लव यू बोलता है और यहाँ पे हमारी स्टोरी समाप्त हो जाती है। तो गाइस आपको कैसी लगी मेरी स्टोरी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।